नमस्कार। आज क्रोध के बारे में चर्चा करते हैं कि हमें क्रोध क्यों आता है और हमको क्रोध से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे यदि कोई हमें कह दे कि आप मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, मुझे तत्काल गुस्सा आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि आप बिल्ली हो, आप चिड़िया हो, तो मुझे क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम अपने भीतर बेवकूफ़ होने की संभावना पाते हैं और हमें लगता है कि हो सकता है हम बेवकूफ़ हों और हमारे उस स्वरूप को सामने वाला व्यक्ति पहचान गया हो। परंतु यदि कोई कहता है कि आप चिड़िया हो, आप बिल्ली हो, आप चूहा हो, तो हमें क्रोध नहीं आता, क्योंकि हम चिड़िया, बिल्ली, चूहा के बारे में अपने भीतर कोई संभावना नहीं देखते। तो यदि हमारे भीतर बेवकूफ़ की बात आती है और हम वो संभावना देखते हैं और क्रोधित होते हैं, तो यदि हमको यह पता चल जाए कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूं और ये जानने के लिए कि हम बेवकूफ़ नहीं है, हमको खुद को जानना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपनी आत्मा को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक हमको अगर इस तरह की बात कोई कहेगा जिसकी संभावना हमारे भीतर हो सकती है, तो हमें क्रोध आएगा। और क्रोध का मूल कारण क्या है? वो कामना है। हमने अपने भीतर अपने आप को अपूर्ण पाते हैं, अपूर्णता महसूस करते हैं। और अपूर्णता में दो चीज होती है, कुछ पाने की कामना और हमारे पास जो कुछ है उसे खोने का डर। इस कारण हम विषय भोगों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, बाहरी दुनिया की तरफ भागते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं। जब उसे नहीं पाते हैं, उसमें कहीं कोई अवरोध होता है, चाहे वह वैचारिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से हो, तो हमें क्रोध आता है। हमें समझना ये होगा कि जो भी बाहरी जगत में वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, वो हमारा साधन नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया ऐसा नहीं है कि हम इसका उपयोग करें। और इसी भ्रम के कारण जहां भी हमें अवरोध महसूस होता है, जहां भी हमारी कामनाओं में बाधा उत्पन्न होती है, हम क्रोधित होते हैं। तो ऐसी दशा में हमको अपने अंतर्मन को देखना होगा, स्वयं को देखना होगा, स्वयं में झांकना होगा। इसी तरह की एक बहुत छोटी सी कहानी कही जाती है। एक छोटा बच्चा अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अपनी छाया को। वो पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता रहा, नहीं पकड़ पाया, भागता रहा। मां ने कहा कि तुम परछाई अपनी नहीं पकड़ पाओगे। अब उस परछाई के लिए वो इतना बेचैन रहा, बहुत कोशिश करता रहा, नहीं पकड़ पाया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। मां के कहने का असर नहीं पड़ा। उसके बाद उधर से एक संत गुजर रहे थे और संत ने उसकी मां से कहा कि यदि आप कहिए तो मैं इसको ज्ञान दूं और वास्तविकता से अवगत कराऊं। मां ने कहा कि ठीक है। संत बच्चे के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखो। बच्चे ने अपने सिर पे हाथ रखा, परछाई पकड़ गई। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पकड़ेंगे, अपने स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हम विषय भोगों की तरफ भागेंगे। और उन विषयों की तरफ जाने में जो भी हमको बाधा महसूस होगी, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई विचार हो, और उस बाधा के प्रति हमारे मन में तत्काल क्रोध आएगा। उस क्रोध का शमन हम जब तक खुद को नहीं जानेंगे, जब तक स्वजागृत नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता। जैसे गीता में कहा गया है निष्काम कर्म की बात, कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी शेक, इमैनुअल कांट ने जैसे कहा है। निष्काम कर्म कैसे हो सकता है? यदि हम कामना के वशीभूत हैं, कामना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं, तो फल की इच्छा तो होगी। और जब फल की इच्छा होगी तो वो कर्म निष्काम तो नहीं हुआ। तो निष्काम कर्म के लिए जब तक हम अपने खुद के स्वरूप को नहीं जानेंगे,
अपनी छाया को खुद नहीं जब तक पकड़ेंगे, अपने आप को नहीं पकड़ेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, आत्मा जब तक हमारी प्रकाशित नहीं होगी, जब हमारी आत्मा प्रकाशित होगी तब क्रोध से मुक्ति मिलेगी, हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। तब हमको ज्ञान होगा कि हमको कोई बेवकूफ़ कह रहा है तो मैं जानता हूं मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, हमको कोई बिल्ली कह रहा है हम जानते हैं कि हम बिल्ली नहीं हैं, हमको कोई चूहा कह रहा है हम जानते हैं चूहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बेवकूफ़ कहना और बिल्ली कहना, दोनों में हम चूंकि अपने आप से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम अपने भीतर किसी बेवकूफ़ी मूर्खता की संभावना देख ही नहीं पाएंगे, ऐसी दशा में हमको क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध के लिए स्वप्रकाशित होना आवश्यक है, अपने स्वरूप को जानना आवश्यक है, और जब अपने स्वरूप को जान लेंगे तो बाहरी विषयों की तरफ नहीं भागेंगे। उस समय हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो जगत कल्याण के लिए होगा, वो कार्य ऐसा होगा कि स्वतः स्फूर्त होगा, उस कार्य के पीछे कोई भी कामना नहीं होगी, कोई भी इच्छा नहीं होगी। और जब कामना और इच्छा नहीं होगी तो फल की चिंता नहीं होगी, वो तो जगत कल्याण के लिए स्वतः स्फूर्त कर्म होगा। जब तक हम जीवित हैं, सांसें चल रही हैं, तब तक तो कर्म करने के लिए अभिशप्त हैं। और कर्म में सकाम कर्म और निष्काम कर्म, सकाम कर्म तो कामना से प्रेरित होकर किया जाएगा, निष्काम कर्म जो है वो ऐसा होगा जो जगत कल्याण के लिए होगा, स्वतः स्फूर्त होगा। और निष्काम कर्म तभी होगा हम जब स्वतः को जानेंगे, खुद को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे। और बाहर अगर मुझे कोई कुछ कहता है, मुझे कोई प्रोवोक करता है, उत्तेजित करता है, तो ऐसी स्थितियों में हम उसके उस शब्दों को, उसके उस छलावे को, उसके द्वारा आरोपित व्यंग्यवाण को हम अपने से आइडेंटिटी नहीं स्थापित करेंगे, हम अपने स्वरूप में उसको नहीं देखेंगे, हम तो निश्चल भाव से अपने खुद के स्वरूप को जानेंगे। और जब अपने आप को जानेंगे तो ऐसी दशा में क्रोध नहीं आएगा। इसलिए सभी से ये प्रार्थना है, अपने आप को जानिए, नैतिक जीवन जीने का प्रयास करिए, करुणा का भाव रखिए। बिना करुणा के न तो नैतिकता का पालन हो सकता है, न उत्तरदायित्व का। और इसीलिए जो हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य का मतलब कि जाके जंगल में या गुरु के पास उनसे दीक्षा लें या घर त्याग दें, गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ के बाद हम अपना घर छोड़ दें, और सन्यास का मतलब कि हम बिल्कुल सन्यासी हो जाएं। आज के समय में ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जीवन के उस भूभाग में, उस समयांतराल में हम ज्ञान अर्जित करें। 25 वर्ष की उम्र तक ज्ञानार्जन के बाद दूसरा हमारा उद्देश्य आता है जो गृहस्थ जीवन है, हम परिवार के दायित्व की पूर्ति करें। अगर पति है तो पत्नी के, पत्नी है तो पति के, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। 50 के बाद परिवार के अन्य लोगों का, अन्य सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके लिए काम करें। और 75 के बाद हम स्वयं के धर्म के लिए काम करें। जब हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा उस समय हम अपने धर्म की उन्नति के लिए काम करें। तो इन आश्रमों में सर्वथा अपनी उन्नति की बात की गई है। और जब हम अपने अंदर से उन्नत होंगे, हमारी आत्मा प्रकाशित होगी, हम वास्तविक स्वरूप को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो किसी के द्वारा कहे गए कोई शब्द, कोई आक्षेप हमें कभी क्रोध नहीं दिलाएगा, क्रोध से मुक्ति मिलेगी। और इस कार्य के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। धन्यवाद।